सॉलिड स्टेट पार्ट 12 में आपका स्वागत है। एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके लिए जो वेवलेंथ काम में ली जाती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले जो एक्सरे यूज कर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी दी वो ब्रैग्स ने दी थी और इसके एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसके द्वारा हम किसी भी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम ब्रैग्स समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। हमें पता है कि क्रिस्टल में परमाणु हो या कण हो या अणु हो या आयन हो, एक क्रमबद्ध व्यवस्था में रहते हैं, अर्थात एक के बाद एक अरेंज होते हैं। इस तरीके से 1 by 1 क्रमबद्ध एक स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। एक्स किरणें इन तलों से टकरा कर परावर्तित हो जाती है। जो एक्सरे जो होती है, रेज होती है, वो इनसे टकराती है कणों से और रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो जाती है। इसके आधार पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात की जाती है। सन 1912 में एक्सरे किरण विवर्तन के प्रक्रम को क्रिस्टलों में सर्वप्रथम वैज्ञानिक W.H. ब्रैग तथा उसके 24 वर्षीय बेटे ने लॉरेंस ब्रैग ने अध्ययन किया था और उनके पुत्र लॉरेंस ब्रैग को इस अध्ययन का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसलिए जो इसकी इक्वेशन बनाई गई थी इसी के आधार पर इसी के नाम से बनाई। उन्होंने बताया है, हमें पता है कि ये यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये है क्रिस्टल और इस क्रिस्टल में जो पार्टिकल है क्रमबद्ध क्रम में, ये जो ब्लैक डॉट दिख रही है ये क्रमबद्ध क्रम में अरेंज है, एक के बाद एक पार्टिकल्स अरेंज है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल की A डैश, B डैश और C डैश तीन लाइंस है, तीन लेयर्स है, इनमें पार्टिकल्स अरेंज है। L, P और MS दो एक्सरे किरणें हैं जो समांतर क्रम में क्रिस्टल पर आपतित होती है। एक्सरे किरण L, P पार्टिकल P बिंदु पर रखे हुए जो पार्टिकल है, कण है, उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है Q डैश की तरफ। इसी तरीके से MS जो रेज है वो आंतरिक जो परत होती है क्रिस्टल की उसके S पॉइंट पर रखे पार्टिकल से टकराकर S डैश की तरफ परावर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेडिएशन है, ये पैरेलल समांतर क्रम में पैरेलल क्रम में आ रही हैं। एक P से टकरा के परावर्तित हो जाती है और एक S से। तो यहाँ पे MS जो रेडिएशन है उसको ज़्यादा मार्ग तय करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो P और Q एक लंबवत है, यहाँ तक तो दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसके आगे इसको ये अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है M वाली रेडिएशन को। इस आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए वो देखेंगे। देखिए अब वो किरणें यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जब उनके द्वारा तय की पथ में पथांतर n लैम्डा हो तो वो कलाएं सेम कला में, ये किरणें क्या होंगी, सेम कला में आएंगी अगर उनका पथांतर क्या हो, n लैम्डा हो। और यहाँ पे L, P और MS दोनों किरणें समान कला में होती हैं, लेकिन MS को क्रिस्टल को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये MS जो रेडिएशन है उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। Q तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से Q से लेके S और R तक इनको एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ती है। अब तल A डैश पे उपस्थित P से आपतित किरण MS पर यदि PQ लंब खींचा जाए तो तब विवर्तित किरण SS डैश और PR
लंब खींचा जाए तो आपतित किरण एमएस को क्यू एस और आर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे पता चलेंगे कि इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, एल पी रेडिएशन से एम एस पर एक लंब डालेंगे। तो ये हमने लंब डाला, ये लंब डाला, तो यहाँ पे इसको हमने क्यू पॉइंट दे दिया। इसी तरीके से एस एस डैश पर पी क्यू से एक लंब डालेंगे, ये हमने लंब डाल दिया और इसको हमने आर दे दिया। अब जो एल एस एम एस है उस रेडिएशन को कितनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, वो होगी क्यू यहाँ से लेके क्यू एस से लेके एस आर तक की डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। तो दोनों को सम करेंगे तो हमने देखा ये दूरी तय ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पर एल पी और एम क्यू समांतर रेखाएं हैं, अतः पी क्यू पर लंब हो तो अब यहाँ पे देखिए एंगल एल पी क्यू, एंगल एल पी क्यू ये हमने डाला एल पी क्यू। ये जो एंगल है, ये जो एंगल कितना होगा, क्योंकि हमने लंब डाला है तो ये हो गया 90 डिग्री। एल क्यू इक्वल टू पी क्यू एम इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से क्यू पी क्यू एम ये भी 90, ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू होगा, क्योंकि पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये लंब डाला है तो ये हो गया थीटा। इसी तरीके से एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस ये वाला जो एंगल है वो इक्वल टू होगा 90 माइनस ए पी क्यू, 90 माइनस ए पी क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 90, ये वैल्यू हमने उसमें रखी तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी थीटा के बराबर। क्यू पी एस क्या हो गया, क्यू पी और एस क्या हो गया थीटा के इक्वल टू, थीटा आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में देखेंगे हम क्यू एस डिवाइडेड बाई पी एस इक्वल टू लंब बटा कर्ण, जो किसके बराबर होगा साइन थीटा के, साइन थीटा के इक्वल टू है। तो हम क्यू एस के बराबर लिखेंगे, क्यू एस बराबर पी एस इधर ट्रांसफर होगा तो पी एस टू साइन थीटा एंड पी एस इक्वल टू, यहाँ पे क्यू एस क्या है डिस्टेंस, पी एस, ये पी और एस के बीच की दूरी किसके बराबर है डी के बराबर, ये डी के बराबर, तो यहाँ पे डी पुट करेंगे तो क्यू एस इक्वल टू डी साइन थीटा। क्योंकि आपतित किरण पी एस को का विवर्तित एस आर अर्थात क्यू एस और एस आर क्या है सेम है, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे पैरेलल है, समांतर है, विवर्तित है। तो यहाँ पे होगा क्यू एस इक्वल टू डी साइन थीटा और एस आर इक्वल टू डी साइन थीटा। अब जो दूरी तय की गई थी वो किसके बराबर थी, क्यू एस प्लस एस आर, दोनों को जोड़ेंगे हम तो वो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2 डी साइन थीटा। और ये पथांतर किसके बराबर होता है एन लैम्डा, अगर एन तलों के मध्य दूरी देखी जाए, देखी जाए तो फॉर्मूला आ गया हमारा एन लैम्डा इक्वल टू डी 2 डी साइन थीटा। तो यही क्या है ब्रैग्स समीकरण, ब्रैग्स इक्वेशन। यहाँ पे एन क्या है 1 2 3 4 अर्थात एक पूर्णांक होता है, साइन थीटा का मान एक से अधिक नहीं हो सकता, अतः इस स्थिति में दो तलों के मध्य की दूरी कम से कम डी मिनिमम होगी, क्योंकि 90 डिग्री साइन थीटा का मान एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस मिनिमम की दूरी डी क्या होगी 2 डी मिनिमम इक्वल टू एन लैम्डा, अर्थात डी मिनिमम बराबर होगा एन लैम्डा अपॉन 2। यह दो तलों के मध्य, क्रिस्टल में दो तलों के मध्य की न्यूनतम दूरी की व्याख्या करता है।
सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक हाउस ने समीकरण का प्रयोग करते हुए क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया। इस प्रयोग में जब क्रिस्टल को घुमाकर थीटा का मान बढ़ाया जाता है तो ब्रेग समीकरण के अनुसार प्रबलित विकिरण साइन थीटा में उसी का मान के लिए प्रेक्षित किया जाता है, जहाँ 1 बराबर 1 2 3 हो जाता होगा। ऐसे बिंदुओं में वह स्थान आएगा जिस पर प्रकीर्णित किरणें समान कला में नहीं होती और परस्पर निर्बल हो जाती है। अर्थात n = 1 2 3 के लिए परिवर्तित बिंदुओं के प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि को विवर्तित करते हैं। अर्थात 1 2 3 के लिए विवर्तित बिंदुओं को प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार एक्स किरणों को विवर्तन से प्राप्त स्पेक्ट्रम द्वारा दो क्रमागत जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो 1 2 3 को हम जो बिंदु है उनको रिप्रेजेंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काइनेटिक से बिल्कुल अलग है ऑर्डर। थैंक यू।